नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कक्षा अध्याय यानी कि क्लास 8 के अध्याय नंबर 5 के बारे में। अध्याय का नाम है उद्योग। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, वैसे आपको बता दें कि 6 से लेकर 12 तक जो है हम पूरा का वीडियो बुक कंप्लीट करवाएंगे। टॉपिक वाइज आपको जो है यूज करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और फटाफट इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट। इससे पहले जो है हमने कंप्लीट किया वो वीडियो आप जो है जरूर देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है उद्योग है। उद्योग जो है क्या है, वो द्वितीयक व्यवसाय है। क्या है भाई? द्वितीयक व्यवसाय। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि उद्योग प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय कौन सा व्यवसाय है, तो उद्योग जो है द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मानचित्र जो है किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है भाई? भीलवाड़ा को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर है अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है, तो वह है रॉक फॉस्फेट। कौन सा है भाई? रॉक फॉस्फेट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मेरिना खादी जो है वह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह जोधपुर की प्रसिद्ध है। भाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, तो वह है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है भाई? सूती वस्त्र उद्योग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया था? कौन सा भाई? राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना जो है वो कहाँ पर खोला गया था, तो यह लाखेरी के अंतर्गत खोला गया था। और लाखेरी कहाँ स्थित है भाई? लाखेरी स्थित है बूंदी के अंतर्गत। कहाँ पर? बूंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1915 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी? 1915 में की गई थी। लाखेरी बूंदी के अंतर्गत राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना खोला गया था। ठीक है, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, याद रखना। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल कौन सी भाई? राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 के अंतर्गत द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना? तो यह की गई थी भाई भोपाल सागर चित्तौड़ के अंतर्गत। कहाँ पर? भोपाल सागर चित्तौड़ के अंतर्गत की गई थी। कब? 1932 के अंतर्गत। इस मिल का नाम क्या था? द मेवाड़ शुगर मिल्स। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? किसका? सीमेंट उत्पादन के लिए भारत के अंतर्गत अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौन सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वह है चित्तौड़गढ़। कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी के आभूषण एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है? कहाँ पर? सोने चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है, तो वह है जयपुर। कौन सा भाई? जयपुर। जयपुर के अंतर्गत जो जौहरी बाजार है ना, जौहरी बाजार, वह इसके लिए बहुत ज़्यादा विकसित है। कौन? जौहरी बाजार विश्वविख्यात केंद्र बन चुका है। इसके लिए सोने चांदी के आभूषण के लिए और रत्नों के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है भाई? तो श्री सीमेंट का जो कारखाना है वह स्थित है ब्यावर के अंतर्गत। कहाँ पर? ब्यावर के अंतर्गत। और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है भाई? अजमेर के अंतर्गत। तो श्री सीमेंट कहाँ स्थित है? ब्यावर अजमेर के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रह जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो अगला क्वेश्चन देखने से पहले मित्रों एक और सूचना आपको दे दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से रोज सुबह जो है ना, अभी जब पहले 8 बजे का टाइम था, अभी हमने जो है इसका टाइम चेंज करके 7:30 कर लिया। कितना? रोज सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। उसके अंतर्गत जो है आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं पर डे विथ फैक्ट के साथ में। तो आपको जो है ये क्लास सिर्फ जो 15 मिनट के आसपास की क्लास होती है, लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में। ठीक है ना, तो इस क्लास को भी आप जरूर देखना, क्योंकि राजस्थान के हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है क्लास शुरू की है। ठीक है ना, तो इस क्लास को भी आप जरूर पर डे जो है देखते रहिएगा, ताकि आपको जो है इसका भी नॉलेज अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? नमक के लिए जो है ना नागौर के अंतर्गत जो है कारखाना स्थित है। कहाँ पर? नागौर में। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर आगे बात करते हैं, राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ा सेज कौन सा है, तो वह है सीतापुर जयपुर सेज। कौन सा? सीतापुर के अंतर्गत जो है राज्य का सबसे बड़ा सेज स्थापित है सीतापुर जयपुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर आगे है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना। क्या कहना भाई? सत्य कथन बताना। देखो क्या है, उन्हीं खादी जो है ना उससे संबंधित है ये। तो अजमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है। फिर बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध है।
फिर जैसलमेर और जोधपुर के मेरिनो खादी प्रसिद्ध हैं, तो मतलब ये बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, मोटे अनाजों के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य कौन सा है? किसमें? मोटे अनाजों के उत्पादन में। तो कौन है भाई? भारत का राजस्थान ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए। कहाँ पर? देखो, कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान के अंतर्गत रिको द्वारा फूड पार्क कहाँ पर विकसित किए गए? तो अलवर और जोधपुर, फिर कोटा, फिर गंगानगर, इन सभी जगह पर जो है विकसित किए गए हैं। तो टोटल 4 जगह है ये, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। क्या करना है? सत्य कथन बताना है। तो क्या सत्य है? देखो ध्यान से, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिले जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। फिर धौलपुर जो है लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फिर है जैसलमेर पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। फिर है कोटा स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। फिर जालौर ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल ब्यावर अजमेर के अंतर्गत द कृष्ण मिल्स लिमिटेड, कौन सी? कृष्ण मिल लिमिटेड कब स्थापित की गई? किसके लिए? सूती वस्त्र की पहली जो ब्यावर के अंतर्गत मिल स्थापित की गई थी, वह कब की गई थी? तो यह की गई अभी 1889 के अंतर्गत। कहाँ पर? 1889 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, सूती वस्त्र मिल के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ स्पिन फेड की स्थापना की गई? देखो, स्पिन फेड के अंतर्गत कौन कौन सी मिलें शामिल हैं? तो देखो, यहाँ सहकारी वस्त्र मिल है एक तो हनुमानगढ़ की, फिर सहकारी वस्त्र मिल है गंगापुर की, फिर है सहकारी वस्त्र मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा की। ये तीनों ही जो इसमें शामिल है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उत्पादन का कच्चा माल क्या है? देखो, सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन सा कच्चा माल जो है प्रयोग में लिया जाता है? एक तो चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मित्रों, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसको तो आप 100% याद कर ही लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राज्य में सीमेंट कारखानों से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। क्या करना है? सत्य कथन बताना है। तो देखो, कौन सा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए फर्स्ट दिया हुआ है बिरला सीमेंट वर्क्स, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। फिर उदयपुर सीमेंट वर्क्स कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत। फिर मंगलम सीमेंट कहाँ है? कोटा में। फिर जेके वाइट सीमेंट कहाँ है? नागौर के अंतर्गत। फिर श्री सीमेंट कहाँ है? ब्यावर अजमेर में। फिर जेके सीमेंट वर्क्स कहाँ है? निम्बाहेड़ा के अंतर्गत। तो बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की पहली शक्कर मिल मेवाड़ शुगर मिल कब स्थापित की गई? कहाँ पर भाई? भोपाल सागर चित्तौड़ के अंतर्गत राजस्थान की पहली शक्कर मिल है मेवाड़ शुगर मिल्स, वो कब स्थापित की गई थी? तो 1932 के अंतर्गत स्थापित की गई। कब? 1932 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। क्या करना? सत्य कथन बताना है। क्या है? देखो, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? धौलपुर और उदयपुर, दोनों ही प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर वनस्पति घी उद्योग, इसके लिए जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगापुर, दोनों ही ये सब प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर एक नमक उद्योग कहाँ पर? नागौर के अंतर्गत। तो उपयोग सभी, डी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? कहाँ पर? ग्रेनाइट उद्योग का विकास जो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? जालौर के अंतर्गत हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जालौर के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए मित्रों, वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का, और उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पर टेलीग्राम पर जो है क्यूज भी अवेलेबल होती है राजस्थान करंट की, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को शेयर जरूर कर लो मित्रों, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। ठीक है ना, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।